हरिओम। ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत नई टॉपिक है समावेशी अभ्यास की पुष्टि एवं सृजन का अध्ययन करेंगे। समावेशी अभ्यास क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। समावेशी अभ्यास का तात्पर्य यह है कि विभिन्न प्रकार के बालकों को एक ही कक्ष में किन विभिन्न क्रियाकलाप और गतिविधियों को समाहित करते हुए उसके शिक्षण का कार्य किया जाए। यानी एक प्रकार का ये कहें कि सामूहिक रूप से सभी प्रकार के बालकों को पढ़ाने के लिए उन कौन कौन से गतिविधियां, क्रियाकलाप, कौशल को समाहित किया जाए जिससे कि क्या हो, अधिगम प्रभावशाली हो या सभी प्रकार के बालक सीख सके। उसका क्या है, उसी को कहते हैं समावेशी अभ्यास की पुष्टि एवं सृजन। यानी उस जो सामूहिक रूप से सभी गतिविधियों को शामिल करते हुए अधिगम कराने का प्रयास किया जा रहा है, उसका निर्माण कैसे किया जाए, यानी सृजन कैसे किया जाए, और उसे पुष्ट कैसे किया जाए, यानी उसको पूरा कैसे किया जाए या उसको पूर्ण रूप से प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, इसको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा जाएगा हम लोग। इसमें ये देखना है सृजन। सृजन किसे कहते हैं? किसी चीज़ का निर्माण करना सृजन कहलाता है। किसी चीज़ में सुधार करना सृजन कहलाता है। किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, पहले की अपेक्षा ज़्यादा व्यवस्थित करना, ज़्यादा अच्छे ढंग से काम निकाल लेना, वो भी क्या कहलाता है? सृजन कहलाता है। ये जो इसी को कहते हैं सृजन। सृजन एक प्रकार से होता है उत्पन्न करना, यानी कई प्रकार से इसका अर्थ लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन रह गई बात, पहले हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं समावेशी अभ्यास का, पहले हम लोग सृजन देखते हैं। क्योंकि जब अध्यापक कक्ष में जाएगा, विभिन्न प्रकार के बालकों को एक साथ समान पाठ्यक्रम पढ़ाने का प्रयास करेगा, तो उसको कौन कौन सी गतिविधियों को एक साथ समाहित करना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है, जिसके माध्यम से उसका शिक्षण क्या हो, प्रभावशाली हो सके। तो इसके लिए अध्यापक को क्या करना पड़ता है? विभिन्न प्रकार के कौशलों को जानना आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार के कौशलों को जानना क्या होता है? आवश्यक होता है। आवश्यक यहाँ तात्पर्य है कि हाँ, वो जो कौशल है, चाहे व्याख्यान कौशल हो, चाहे सैंपट कौशल हो, चाहे पुनर्बलन कौशल हो, चाहे प्रश्न कौशल हो, या ये कहे कि प्रस्तावना कौशल हो, जो भी कौशल हो, वह उस कौशल में वह प्रयोग करने में निपुण होना चाहिए, ताकि जो है सामूहिक रूप से जो शिक्षण का कार्य किया जाना है वह प्रभावशाली हो सके। दूसरा, अध्यापक को सहयोगियों की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सभी बालक समान योग्यता क्षमता के नहीं होते हैं, उनकी योग्यता क्षमता में विभिन्नता होती है। तो ऐसे जो बालक हैं उनको सहयोगी, यानी माता पिता से सहयोग लेकर के, घर का सहयोग लेकर के, अन्य लोगों से सहयोग लेकर के भी उसे सिखाने पढ़ाने का कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि वह भी एक प्रकार से समावेशी अभ्यास के सृजन का ही रूप होता है। तीसरा जो है मित्रता। जो मित्रता का यहाँ तात्पर्य जो बालकों के सहपाठी हैं, जो उसके मित्र सहयोगी हैं, उन बालकों से भी, जो मंदबुद्धि बालक है या अधिगम बाधित बालक है या विकलांग बालक है, कोई भी बालक हो, तो उनसे भी सहयोग और सहानुभूति रखते हुए उनको सिखाने का प्रयास करना चाहिए, या उनसे सहपाठी होने कार से ऐसे बालकों को सीखने में सहयोग प्रदान कराना चाहिए। यह भी एक प्रकार से समावेशी अभ्यास के ही रूप होते हैं। व्यवहार का यह तात्पर्य शिक्षक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो सभी प्रकार के बालक उसको रिस्पेक्ट दें और उससे सीखने की इच्छा रखें। यानी व्यवहार मधुर होना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। तो यह भी एक प्रकार से जो है समावेशी सामूहिक रूप से शिक्षण के कार्य में अभ्यास का रूप बन जाता है। अभ्यस्त होना चाहिए, तभी अब ऐसा नहीं कि कभी कभी उदारता प्रकट हो, कभी कभी क्षमा करता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अध्यापक जब विभिन्न क्रियाकलापों में अभ्यस्त होगा तब ऐसे बालकों को समझा पाएगा। क्योंकि जैसे जो पढ़ने का अभ्यासी है वही ज़्यादा देर तक पढ़ सकता है, कभी काल पढ़ने वाले तो सभी लोग होते हैं। और प्रशिक्षण का यहाँ तात्पर्य यह है कि अध्यापक क्या करे, इनको पढ़ाने के लिए भी
अपने प्रशिक्षण का भी अभ्यास करते रहे और साथ में जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं उनके लिए विशेष प्रशिक्षण कैसा है, जैसे मूक बधिर बालक के लिए उसका प्रशिक्षण उसको भी जानना चाहिए, अधिकांश श्रवण बाधित बालक के लिए भी प्रशिक्षण उसको जानना चाहिए। यानी विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षणों का प्रयोग वह अध्यापक करता है उसको भी उसका प्रयोग करना चाहिए या उसका भी अभ्यास उसे रखना चाहिए। और साथ ही ऐसे बालकों के लिए किस परिस्थिति में किस बालक के लिए कौन सा प्रशिक्षण उपयुक्त है उसको भी वह ध्यान में रखते हुए समावेशी अभ्यास को या समावेशी अभ्यास के माध्यम से शिक्षण के कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए, करना चाहिए। और है दल शिक्षण। दल शिक्षण का यह तात्पर्य है कि जैसे विभिन्न प्रकार के बालक हैं तो विभिन्न प्रकार कई शिक्षक जो है अपना एक दल समूह बना करके किसी विषय विशेष को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है अध्यापक जो है हर टॉपिक के अनुसार उचित अध्यापक का चुनाव करके उसको पढ़ाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो है अध्यापक का उसका अपना प्रशिक्षण का अभ्यास भी होता रहता है और बालक को एक व्यवस्थित और विशेष प्रकार की टॉपिक के अनुसार जानकारी भी हासिल होती रहती है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं या विभिन्न प्रकार की जो ये हमने आपके सामने वर्णन किया है, यह एक उपयुक्त समावेशी अभ्यास यानी सभी बालकों को समाहित करते हुए शिक्षण के लिए एक उपयुक्त अभ्यास करने पर बल देता है। एक उपयुक्त ढंग से या अच्छे ढंग से अभ्यास करने पर बल देता है ताकि शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो सके या बालकों को अच्छी तरह से अधिगम हो सके, बालकों को अच्छी तरह से आ सके। अगर बालकों के अधिगम के लिए अगर इन गतिविधियों का अभ्यास किया जाए तो इससे होता क्या है, अधिगम क्या होता है, पुष्ट होता है। यानी बालकों का जो है वह व्यवहार क्या होता है, पुष्ट होता है। ज्ञान क्या होता है, पुष्ट होता है। यानी समृद्ध होता है, शक्तिशाली होता है, अस्थायी होता है, पूर्ण होता है। यानी बालक का ज्ञान होगा वह भी पुष्ट होगा, पूर्ण होगा। संबंधों को वह अच्छी तरह से समझेगा। संबंध, व्यवहारिक संबंध, व्यक्तियों के बीच संबंध, मानवता और ज्ञान के प्रति संबंध, हर यानी संबंधात्मक गतिविधियां, समाज में विभिन्न प्रकार के संबंध, जो समाज से कटने की प्रवृत्ति थी वह समाज से जुड़ने की प्रवृत्ति हो जानी, यानी संबंध भी पुष्ट होगा। और जब समावेशी अभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षित अध्यापक पढ़ाएंगे तो वह क्रियाओं से भी अपना संबंध जोड़ करके सीखना चाहेगा और प्रशिक्षण लेना चाहेगा, हर का आत्मनिर्भर होना चाहेगा और समाज से भी अपने संबंध को जोड़ते हुए उसका व्यक्तित्व क्या होगा, पुष्ट होगा या उसका अधिगम क्या होगा, पुष्ट होगा। यानी समावेशी अभ्यास के सृजन से बालक का जो है विभिन्न गतिविधियाँ क्या होती हैं, पुष्ट होती हैं। यह इस टॉपिक का अर्थ है। अब अगली वीडियो में हम लोग इन सब गतिविधियों को यानी सृजन और पुष्टि, इन दोनों गतिविधियों को अलग अलग डिटेल में हम लोग अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया गया अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। इस टॉपिक के अंतर्गत इतना ही। हरिओम।